गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज देखिए ये गुड़हल पर कितनी अच्छी सी बहार आई है। हर एक फ्लावर देखिए कितना फ्रेश और एकदम ताज़ा लग रहा है। तो बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं आज मेरे गार्डन में। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कलर और बहुत क्वांटिटी में देखिए फ्लावर, ये डार्क ऑरेंज और बहुत सारे ऐसे कलर खिले हैं। तो आज का जो वीडियो है यानी विंटर सीज़न की अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अभी से हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। और ये देखिए कुछ अमेरिकन हिबिस्कस जैसा ही लग रहा है ये। तो ये दो कलर मुझे बहुत ही यूनिक मिल गए थे और ये मैंने 70 रुपीज़ में लिए थे। और एक छोटा सा प्लांट है और ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो ऐसे ही कुछ यूनिक कलर अगर मिलते हैं तो मैं अपने गार्डन में उसे ऐड कर लेती हूँ। तो आज गार्डन में मैंने क्या क्या काम किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी विंटर सीज़न आने वाला है तो उसके लिए कलांचों को फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करते हैं तो ये भी इसी पर भी आज का ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले इन हिबिस्कस के फ्लावर से नज़र नहीं हट रही है, जहाँ देखो वहाँ यानी पूरे गार्डन में हिबिस्कस खिले हुए हैं। और ये कुछ मेरे इसे क्या कहते हैं, स्थलपदा जिसे स्थल कमल। और ये मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे भेजा है। तो इस पर भी वीडियो है कि उन्होंने मुझे कौन से प्लांट भेजे हैं ऊटी से, वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए ये मेरे पिछले साल का प्लांट है और ये इसकी पिंचिंग नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती है। तो ये गलती आप कभी ना करें। तो अगर आप इसकी पिंचिंग भी नहीं करते हो तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से इतना बुशी हो जाता है। तो जैसे मुझे हर एक प्लांट की पिंचिंग करने की आदत है, तो ऐसा मुझे यानी करना नहीं पड़ा और ये अपने आप इतना बुशी हो गया है। ये सारे जो मैंने कटिंग लगाए थे वो देखिए छोटे छोटे से पॉट में मैंने निकाले हुए हैं। तो इन्हीं की आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि इस पे जल्दी ही बर्ड्स आ रही है। तो इस कारण क्या होगा कि पिछले साल की तरह जैसे फ्लावर्स आए थे, क्योंकि इतने महीने तो उसमें अच्छी ग्रोथ के लिए लिए और बाद में इतनी क्वांटिटी में फ्लावर आए कि आप उस फ्लावर को अगर पुराने वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक प्लांट मुझे कुछ मुरझा हुआ सा दिख रहा है। इसके पत्ते बाकी पत्तों से ज़्यादा देखिए अगर हाथ लगाए तो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं, लेगी लेगी से हो रहे हैं। तो ये प्लांट तो नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से रूट से कुछ काला काला दिख रहा है ब्रांच पे। ये देखिए यहाँ पे। तो ये प्लांट जो है ये धीरे धीरे डाई हो जाता है, कुछ पानी ज़्यादा हो गया होगा या कुछ ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ज़्यादा पानी से होता है ज़्यादातर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो ब्रांच तो अच्छी है, तो हम इसे लगा सकते हैं और ये इजीली लग जाएगी। और यहाँ से भी निकाल के देखते हैं, अगर जो ब्रांच इफेक्टिव होती है तो वो आपको वहाँ से ऐसा काला काला सा दिखेगा। तो यहाँ तक प्लांट ठीक था, लेकिन नीचे से रूट पूरी गलती जा रही थी और ये ऊपर तक आ जाती ये बीमारी। तो इस वजह से इस कटिंग को हमें दूसरे इसमें लगाना पड़ेगा, दूसरे एक छोटे से पॉट में। तो इसे मैं लगा देती हूँ और इसकी कटिंग बिल्कुल इजीली लग जाती है, कोई रूट हार्मोन नहीं, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल जल्दी इसमें रूटिंग हो जाती है। एक कलांचो प्लांट तो बहुत ही इजीली ग्रो करने के लिए छोटा बच्चा भी कर सकता है। और इसे मैं अभी शेड में रख दूँगी और कुछ दिनों बाद जैसे यानी 8-10 दिन के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी। और ये मेरी जो मिट्टी है सॉइल मिक्स है, तो ये इसी तरह से जो मैं बाकी प्लांट के लिए करती हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाई है, यानी 7:1 का रेशो है। तो ये जो जहाँ पर हमने होल किए हैं तो उस पर कुछ रखेंगे पत्तरिया और भी जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वो, और ताकि मिट्टी नीचे से ना गिरे। और अभी शुरुआत में हम इसमें देखिए थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। तो अभी सारी मिट्टी मैंने तैयार कर रखी रही है और बहुत रोज़ ज़्यादा काम हो रहा है और साथ में वीडियो बनाना, आपके साथ शेयर करना, ये भी होता है। तो इस तरह से देखिए छोटे से ग्लास में मैंने ये लगा था, यूज़ एंड थ्रो जो ग्लास होता है, तो उसमें तो नीचे से ऐसे आप प्रेस कीजिए, यानी जो नर्सरी से लाते हैं वो या और कोई भी हो, तो इससे इजीली इसकी रूट ढीली हो जाती है और प्लांट जल्दी से निकल आता है। और इस तरह से इसे रख देंगे। और इसके लिए हाइट सफिशिएंट है, क्योंकि एकदम ऊपर तक अगर आप प्लांट लगाते हो तो क्या होता है कि पानी जब डालते हो नीचे जाने से पहले ही वो सारा बाहर निकल जाता है। तो थोड़ी सी जगह आप पानी में के ठहरने के लिए हमेशा किसी भी प्लांटर में रखिए, यानी जब भी प्लांट लगाते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि थोड़ी सी जो जगह होती है वो पानी वहाँ पर ठहरे, यानी पूरे नीचे रूट तक पानी चला जाएगा।
तो ये तो हो गया एक प्लांट, इस तरह सारे प्लांट लगाऊंगी। और ये मेरे पिछले साल का प्लांट है। तो देखिए अभी इस पे भी जो भी ख़राब पत्ते आपको दिखेंगे वो उसे निकाल ले। ये पूरे दिन यानी धूप में ही था, इस वजह से कुछ इसकी लीव्स जो है वो येलो होने लगी हैं। तो येलो लीव्स तभी होती है जब इनको फर्टिलाइज़र कम पड़ता है या इनको ज़्यादा धूप लगती है तो। क्योंकि ये शेड वाला, लविंग शेड वाला प्लांट है, तो इसे आप ऐसी जगह पे रखें जिसे 3-4 घंटे की धूप मिले, बाकी पूरा दिन इसे छाँव चाहिए। तो इस तरह से मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ। ये मेरे पुराने प्लांट है, पिछले साल के प्लांट हैं। और जो कटिंग है उनमें तो पहले ही मैंने सारा फर्टिलाइज़र मिला लिया था, जो मैं सॉइल मिक्स हमेशा तैयार करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे है कंपोस्ट, ये गोबर खाद है। कुछ भी आपको वर्मी कंपोस्ट भी चलेगा, कोई भी कंपोस्ट चलेगा। तो ये है गोबर खाद। और उसके बाद ये पाउडर फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे बोन मील, ये है बोन मील, और ये है DAP, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट, और ये है सीविड और फंजीसाइड। तो इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हर एक प्लांट को, यानी जो मैं ड्राई फर्टिलाइज़र कहती हूँ तो वो यही वाला है। और लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें सरसों खली और नीम खली, ये दोनों मिक्स रहते हैं। और ये मैं देती हूँ 15-20 दिन के बाद। तो ये 20-20 दिन का भी आप गैप रख सकते हैं, यानी 20 तारीख आप पकड़ लो एक, अगर ध्यान में रखने के लिए, जैसे मैं 20 तारीख को देती हूँ और उसके बाद जो 10 तारीख आती है तो उसमें मैं देती हूँ, यानी 20 दिन चले जाते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस सारे प्लांट को मैं एक ही जैसा फर्टिलाइज करती हूँ, बाकी कोई अलग किसी के लिए स्पेशल कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से जो मेरी गार्डनिंग होती है वो बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि हर प्लांट के लिए अगर अलग अलग कुछ सॉइल मिक्स या और फर्टिलाइज़र अलग अलग देना पड़ता, तो इतने जो प्लांट है उनकी केयर करना और इतनी क्वांटिटी में फ्लावर पाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइज़र तैयार। और एक एक मुट्ठी ऐसे दोनों जगह से डाल देंगे। तो यहाँ से देखिए एक ज़्यादा की कटिंग यहाँ वहाँ मैं जैसे कहती हूँ कि लगा लेती हूँ। तो ये रेड कलर का है और बहुत ही पिछले साल इसमें बहुत ही फ्लावर्स आए थे। तो ये वाला रेड कलर है, इसकी लीव जो है थोड़ी से अलग है। और एक बिल्कुल राउंड शेप में भी है, वो भी कलर एक रेड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें यानी 19-20 का फ़र्क है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं इसमें। तो इस तरह से इन सारे पौधों को मैं फर्टिलाइज़ करूँगी, जो मेरे पुराने पौधे हैं। और ये सारे पौधे तो अभी लग के तैयार हो चुके हैं, बाकी जो पुराने इसको है उनको फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। तो इन पे बर्ड्स अभी आना शुरू हो गया है, लेकिन पिछले साल की तरह ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर नहीं आएंगे शायद। जो पुराने प्लांट हैं उन पर आ सकते हैं, तो देखते हैं। और ये है मेरे ब्रह्म कमल के प्लांट, जो लाल, पीला और कुछ अलग अलग कलर है। तो इन सबको भी मैं यही खाद दूंगी और दूसरी कोई अलग खाद नहीं होती है। और यह है क्रिसमस कैक्टस, जो बहुत ही क्वांटिटी में इन पर फ्लावर आते हैं, तो उनको भी मैं यानी यही फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इस तरह से इनको बहुत दिनों से मैंने फर्टिलाइज़ नहीं किया है, तो आज इनको लगे हाथों इनको भी कर देती हूँ। तो इसमें बहुत ही अच्छी, यानी हैंगिंग में लगाने के लिए प्लांट बहुत ही अच्छा है। और इसमें इतने प्यारे फ्लावर्स आते हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे। और यहाँ पे इनको भी सबको खाना देना हो गया है। और इनकी गुड़ाई भी करते वक्त इन पॉट में ये ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो नुकीली चीज़ होती है वो यानी इस प्लांटर को देखिए यहाँ से कट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये प्लांटर अभी मेरे पास 1-1.5 साल हो गए हैं अभी गार्डनिंग करते हुए, 1 या 1.5 साल। तो इस तरह से अभी मेरे पास ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो इन सब की गुड़ाई करके अब इनमें भी खाद डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो प्लांट है ये सारे मैंने स्वाति पवार जी से लिए हैं, कलांचो। ये 6 प्लांट मैंने इनका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था, तो अगर आपको किसी को चाहिए तो उनसे आप ले सकते हैं। मेरा आप पुराना वीडियो दिखे स्वाति पवार जी का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है, उसमें ये सारे प्लांट आपको दिखाई देंगे, यानी गुलदाउदी और ये कलांचो के प्लांट ऐसे ही कॉम्बो पैक था।